दोस्तों, हमारे चैनल थॉट्स ऑफ मोटिवेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ओशो की ये दो कहानियां जो परमात्मा से मिलने के बारे में बताते हैं। परमात्मा कहाँ है? एक समय की बात है, एक फकीर हुआ करता था जिसका नाम ज्ञानसेन था। एक दिन उससे मिलने कुछ और बड़े फकीर आए हुए थे। सब वहां चर्चा करने लगे कि आखिर परमात्मा कहाँ है। किसी ने कहा पूरब में, क्योंकि पूरब से सूरज उगता है। तो जरूर कही पूरब का अंतिम छोर पर कोई मंदिर होगा, वहां परमात्मा होगा। और किसी ने कहा कि परमात्मा ऊपर है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई भी उनसे ऊपर नहीं है। और किसी ने कुछ और विचार दिए परमात्मा के बारे में कि परमात्मा सब जगह है। सभी फकीर कुछ न कुछ बोल रहे थे, लेकिन वही ज्ञानसेन चुपचाप सुनता रहा। ज्ञानसेन एक अद्भुत फकीर था। सबने फिर ज्ञानसेन से कहा, आप चुप हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे कि परमात्मा कहाँ है? ज्ञानसेन ने कहा, अगर सच पूछते हो तो परमात्मा वहाँ होता है जहाँ इंसान उसे घुसने देता है। बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। तुम घुसने ही न दो तो परमात्मा भी क्या करेगा? तुम अपने हृदय में आने तो दो, जहाँ भक्ति है भगवान वही है। और लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? लोग भगवान को देखने भी आते हैं, मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान दिखा दे। जैसे अंधा प्रकाश देखना चाहे, जैसे बहरा संगीत सुनना चाहे, जैसे गूंगा गीत गाना चाहे, बिना इसकी फिक्र किए कि मैं अंधा हूँ कि बहरा हूँ कि गूंगा हूँ। पूछते हैं लोग ईश्वर कहाँ है? मैं उनसे कहता हूँ ये सवाल ही मत उठाओ, पहले ये बताओ तुम में भक्ति है। वे कहते हैं भक्ति कैसे हो? पहले भगवान का तो पता चले तो हम भक्ति करेंगे। इस भेद को ख्याल में ही न रखना। परमात्मा का पता जो पहले मांगता है और फिर कहता है कि भक्ति करेगा, वह कभी भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि बिना भक्ति के परमात्मा का पता नहीं मिलेगा। भक्ति की आंख ही उसे देख पाती है, भक्ति के हाथ ही उसे छू पाते हैं, भक्ति के लबालब हृदय में ही उसकी तरंग उठती है। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल थॉट्स ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। अरस्तु का ज्ञान और पागल। एक समय की बात है, सुबह का समय था। अरस्तु जो एक महान विचारक थे, सागर के किनारे टहलने गए थे और उन्होंने एक पागल आदमी देखा। फिर अंदर ही अंदर कुछ सोचा और कहा अपने आप से, हाँ शायद पागल ही होगा, अन्यथा ऐसा काम क्यों करेगा। रेत में एक गड्ढा खोदता है और एक चम्मच लिए हुए दौड़कर जाता है, सागर से चम्मच भरता है, आकर गड्ढे में डालता है, फिर भागता है, फिर चम्मच भरता है, फिर गड्ढे में डालता है। ऐसा करते देख अरस्तु बहुत सोच में पड़ गए थे। फिर उनकी जिज्ञासा बढ़ी, फिर वह अपने आप को रोक नहीं पाए और उस आदमी से पूछने की सोची कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उन्होंने सोचा एकदम से किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहिए। किसी से पूछना भी तो ठीक नहीं, आखिर वो एक अपरिचित है। मगर फिर बात बहुत बढ़ गई, अब उससे रहा नहीं गया और जाकर पूछ ही लिया, मेरे भाई करते क्या हो? उसने कहा, क्या करता हूँ, इस सागर को उलीचकर इस गड्ढे में न भर दिया तो मेरा नाम नहीं। अरस्तु ने कहा कि मैं तो कोई बीच में आने वाला नहीं हूँ, मैं कौन हूँ जो बीच में कुछ कहूँ। लेकिन यह बात बड़े पागलपन की है। इस चम्मच से तुम इतना बड़ा विराट सागर खाली कर लोगे, जन्म लग जाएंगे फिर भी नहीं होगा, सदियां बीत जाएंगी फिर भी नहीं होगा। फिर वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा कि तुम क्या सोचते हो, तुम कुछ अलग कर रहे हो। तुम इस छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समाना चाहते हो, और अगर तुम इस छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समा लोगे तो मेरा ये गड्ढा तुम्हारी खोपड़ी से बड़ा है और सागर जो है वो परमात्मा से छोटा है। पागल कौन है? अरस्तु सोच में पड़ जाता है और इस घटना का उल्लेख किया। उसने लिखा है कि उस दिन मुझे पता चला कि पागल मैं ही हूँ। उस पागल ने मुझ पर बड़ी कृपा की। वह आदमी कौन था? वह आदमी जरूर एक पहुंचा हुआ फकीर रहा होगा या समाधिस्थ रहा होगा। वह सिर्फ अरस्तु को जगाने के लिए ही आया था। वह जिसको पागल बोल रहा था, वह उसको वो सिखा गया जो शायद ही कोई बता पाता। परमात्मा तो सर्वव्यापी है और इनके सामने समुद्र कुछ भी नहीं। और अगर तुम इस छोटे से दिमाग में परमात्मा को समाना चाहते हो तो मैं जो कर रहा हूँ वो तो कुछ नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल थॉट्स ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।